ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरुजी की बेटी आपके समक्ष आज फिर से अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरुजी की आज्ञा थी कि शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। कर गुरुजी का मैसेज आया कि अब तेरे काम बनने लगे हैं, तो तेरे को अकड़ आ गई है, तो तू शुक्राना नहीं करती, तो तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं शुक्राना पहले भी करती हूँ, और हाँ, 1-2 दिन से शुक्राना नहीं कर रही, तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी गुरुजी। तो मैं इसीलिए आपके समक्ष आई हूँ, संगत के समक्ष शुक्राना सत्संग लेकर। गुरुजी ने कल मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए, जिनमें से एक सत्संग था कि एक आंटी जी को ब्रेस्ट में गांठ होती है, और तो डॉक्टर के पास जाती हैं, तो उनको डॉक्टर ने कैंसर के लिए ही बोला होता है, टेस्ट कराने के लिए बोला होता है। वो डर जाती हैं और वो गुरुजी के आश्रम जाती हैं, और वहाँ का लंगर प्रसाद करती हैं और जल प्रसाद लेती हैं, और गुरुजी को लगातार प्रे करती हैं। और गुरुजी वो लगातार उसको उपाय बताते हैं कि चंदन तिलक अपनी ब्रेस्ट पे लगाया कर दोनों तरफ, और उसका पेन होना उससे बंद हो जाता है। गुरुजी के चरणों में लगाकर और अपनी नाभि पर और जल प्रसाद का सेवन कर, और जो दवाइयाँ हैं जो थोड़ी बहुत डॉक्टर ने अभी दी हैं उसका तो जल प्रसाद के साथ ले, तो उनका कैंसर पर वो टेस्ट करवाती हैं तो वो नॉर्मल, वो कहते हैं कि ये नॉर्मल निकलता है, वो एक दाने में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका कट छोटे में काट देता है। तो गुरुजी ने मुझे कहा था ये सत्संग सुनवा कर तेरा कष्ट कटवा रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे इससे पहले भी एक और कैंसर से रिलेटेड ही सुनवाया था, जो कि उसमें था एक आंटी जी के अंडर आर्म में एक छोटी सी गिल्टी सी बन रही होती है, जैसे छोटा सा दाना आपको लगेगा जिसमें कोई दर्द नहीं होता, ऐसे दबाओ तो। और देखा कि मैंने भी मेरे अंडर आर्म में जब मैं वैक्स कराती हूँ तो मैं हाथ लगाती हूँ, हल्का सा दाना जैसे गिल्टी सी बन रही होती है। तो गुरुजी ने बताया कि ये ब्रेस्ट कैंसर, उसमें उसको था कि ये ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत होती है। तो लगातार इस पे मेरा चंदन तिलक लगा, और गुरुजी ने मुझे इससे रिलेटेड एक सत्संग सुनवाया था जिसमें मैंने ये उपाय बताया था, जो कि मैं करती हूँ। और जो कि गिल्टी बहुत छोटी सी थी और छोटी सी मुझे लगती है, उसमें गुरुजी ने बताया था कि चंदन तिलक को जल प्रसाद में मिलाकर अपने पानी वाली बाल्टी या जिसमें भी आप नहाते हैं उस पानी में मिलाकर, उसको मिलाने से पहले क्या करना है, आपने जब चंदन तिलक गुरुजी के चरणों से एक डिब्बी ले लें आप चंदन तिलक की, उसको गुरुजी के आगे ब्लेस कर लें 7 बार मंत्र जाप करके गुरुजी के चरणों में लगा के, और उस डिब्बी को अपने आप अलग से रख लें, और उसी डिब्बी को आपने जल प्रसाद में मिलाकर अच्छे से घोल लेना है। चंदन तिलक निकाल के थोड़ा सा, और उसको कटोरी में जो जल प्रसाद आपने लिया उसमें अच्छे से घोल लेना है, और अपने हाथ में 3 बार पुष्पांजलि देते हैं ना, जैसे हाथ में एक बार लिया उसमें से 3 बार पानी लेना है। पहली बार लेते हुए आपने बोलना है हर हर महादेव, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। फिर वो बाल्टी में डाल लेना है। फिर दूसरी बार लेना है, फिर आपने यही बोलना है हर हर महादेव, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। फिर तीसरी बार आपको फिर से लेना है पूरा पानी जितना बचा है, और बाल्टी में डाल देना है। बोलना हर हर महादेव, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और सबसे पहले जब वो पानी बाल्टी में पूरा मिक्स हो जाएगा अच्छे से, और उसको आपने सबसे पहले अपनी चोटी वाली जगह पे, सर पे जो चोटी वाली जगह होती है उस पर लगाना है। इसे गंगा माता की कृपा बनी रहती है। और उसके बाद आपने उसको पूरे शरीर से मतलब नहाना है, उसके साथ मंत्र जाप करते हुए नहाइए, तो आपकी धीरे 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 ये कैंसर गांठ और सब दूर हो जाएगा। तो आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो शुक्राना गुरुजी, मैं नित्य में ऐसे ही करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे एक और कैंसर से रिलेटेड सत्संग सुनवाया, जो कि गले का कैंसर था। गुरुजी ने जैसे मुझे बताया कि तुझ पे ब्लैक मैजिक हो रखा है, उसी के कारण ये सब कैंसर्स वगैरह बड़ी बड़ी लाइलाज बीमारियाँ तेरे अंदर घर कर रही हैं। तो गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनवाया कि तेरे गले के सत्संग में था कि गले के तेरे ऊपर एक बीमारी आने वाली है, 3 दिन तक तेरे पे खतरा मंडरा रहा है, तो उसको हल्के में मत ले, डॉक्टर पास जाने की नौबत आ सकती है, तो उसको लाइलाज बीमारी होगी, तो उसका सत्संग से सुन के निवारण कर। और उसमें 3 उपाय बता रहा हूँ, वो कर 3 दिन लगातार कर। और उस सत्संग मैंने सुना तो उसके अंदर था एक आंटी के गले पे हल्की सी ना
दाना सा लगता है, तो उनको लगता है ये दाना है, ये उभरेगा और फट जाएगा। फिर थोड़े दिन 2 दिन के बाद वो दाना ना एकदम बड़ा, एक कटोरी जितनी, छोटी कटोरी जितनी शेप ले लेता है, तो वो डर जाती हैं। तो उनके पास अभी बच्चे भी छोटे होते हैं, वो सिंगल मदर होती है, तो कह रही है वो डरती हैं डॉक्टर पास जाने से, तो वो 2 दिन नहीं जाती, वो गुरुजी से अरदास करती हैं। तो गुरुजी उनको एक उपाय बताते हैं, सत्संग के थ्रू एक उपाय बताते हैं कि तू 3 दिन तक सूरज को जल दे। 3 दिन लगातार सूरज को उन्होंने जल दिया था, और उसके बाद उन्होंने जब भी घर से निकलना है तो बोलना है गुरुजी मेरे साथ चलो, और घर के अंदर जब भी आना है बोलना है मेरे गुरुजी मेरे घर चलो, मेरे घर के अंदर चलते हैं। मतलब कहीं भी आप जा रहे हैं और सुबह जब भी आप पहले निकल रहे हैं, जितनी बार भी निकल रहे हैं, आपने बोलना गुरुजी को मेरे साथ चलो, और घर के अंदर आते तो आपने बोलना गुरुजी मेरे साथ अंदर चलो। और उम, और मंत्र जाप करते हुए निकलना है, मंत्र जाप करते हुए अंदर आना है। और तीसरा था कि जब भी आप घर से निकलो तो गुरुजी का चंदन तिलक लगा के निकलो, जितनी बार भी निकलो, और आओ तो चंदन तिलक लगाओ। ये 3 दिन तक उन्होंने किया, और तीसरे दिन ही उन्होंने वो गांठ ने ना मुँह ले लिया, जैसे उस दाने ने ना एक मुँह सा बना लिया, जैसे फोड़ा सा होता है, इसका मुँह बन जाता है। उनको ऐसा लगता था फटेगा, लेकिन वो डर गई थी इतना, तो वो डॉक्टर के पास जाती हैं। तो तीसरे दिन वो डॉक्टर के पास जाती हैं, तो डॉक्टर उनको कहते हैं आपको तो ये टेस्ट करवाना पड़ेगा, ये ना कैंसर का गांठ सी लग रही है। तो कह रही है ऐसे नहीं हो सकता, वो कह रही है नहीं टेस्ट कराना पड़ेगा। तो वो डर जाती हैं एकदम, वो कहती है गुरुजी ने मुझे बोला भी था। तो वो कहती है टेस्ट करवाती हैं। तब तक उन्होंने ये 3 दिन ये उपाय किए। तो जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट आती है, वो टेस्ट लैब वाले से पूछते हैं इसमें क्या है, कहते हैं हम आपको नहीं बता सकते, आपको डॉक्टर ही बताएगा। तो वो डॉक्टर के पास जाती है, लगातार प्रे करती रहती है गुरुजी ऐसा कुछ ना निकले। तो उन्होंने ये 3 दिन उपाय भी किए होते हैं, मतलब 3 दिन ही होते हैं, उनकी 3 दिन में ही गांठ बड़ी हो जाती है। और तो गुरुजी गुरुजी की कृपा देखो, वो डॉक्टर के पास जाती हैं, हाँ, तो रिपोर्ट में पूछते हैं, वो कहते हैं ये कैंसर की गांठ थी, ये कैंसर था, लेकिन ये बाहर निकल आया है, और ये बाहर फोड़ा होके ये थोड़ा सा और फोड़ा बनेगा और ये फट जाएगा, मैं इसको अच्छे से काट दूंगा। तो अब आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, बस हल्की सी दवाई दूंगा, अब ये कैंसर ख़त्म हो चुका है आपका। तो देखो गुरुजी ने कहा था उसको कैंसर है, लेकिन वो फोड़े के रूप में इसको काट दिया, और उनको मैसेज भी आया था तेरा एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन छोटे में काट रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे कहा था तेरे ये कष्ट, ये तेरे को सत्संग सुनवाते ही तेरा कष्ट काट रहा हूँ, 3 दिन तेरे पे भारी है, ध्यान रखियो हल्के में मत लियो। तो शुक्राना गुरुजी। यही उपाय बताए थे गले के, यही कैंसर के लिए गुरुजी ने, कि 3 दिन आपको सूरज को जल देना है, लगातार 3 दिन आपको सूरज को जल देना है। और जब भी आप घर से बाहर जाएं और घर के अंदर आएँ, गुरुजी को बोलिए मेरे साथ चलिए, मेरे साथ आइए, और मंत्र जाप करना है, और चंदन तिलक जाते भी लगाना है, आते भी लगाना है, जब भी आप घर से बाहर निकले, और गुरुजी को तहे दिल से याद करना है। तो ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। उन्होंने मुझे रात को ही एक सत्संग सुनवाया, और मेरी बेटी लगातार बीमार ही रहती है। गुरुजी ने बता रखा है कि उस पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, तेरे पूरे परिवार के ऊपर पति पर वंशीकरण, तुम पर ब्लैक मैजिक, जिसके दिन आए ही हमें आए दिन कोई ना कोई परेशानी और बीमारियाँ हमारे घर में घर कर रखी हैं, ख़त्म ही नहीं होती हैं। और जैसे कि गुरुजी का जल प्रसाद मैं रोज़ ले रही हूँ, लोटे वाला, जो कि मैं बड़े मंदिर से ब्लेस करवा कर आई थी, और कोई भी दवाई दूई लेनी होती है तो उसी के साथ ही लेते हैं हम। तो गुरुजी का मैसेज आया कि तो अपने बच्चों की चिंता मत कर, तेरे बच्चे मेरे बच्चे ने, तो उनकी चिंता तेरे को लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गुरुजी चिंता हो ही जाती है ना, बच्चे आए दिन उसको कुछ ना कुछ होता है। वो 7-8 साल की होगी, लगती वो 5-4 साल की है पड़ी, कोई ग्रोथ नहीं है उनकी, ना हाइट बढ़ रही है ना वेट बढ़ रहा है, सारा दिन रोती रहती है, आए दिन बीमार रहती है। मैं आधे से ज़्यादा टाइम तो वो घर पे रहती, स्कूल ही नहीं जा पाती। मैं कभी खांसी जुकाम, कभी बुखार, कभी दर्द, और इतनी भयंकर खांसी होती है जैसे सांस ही रुक जाती है उनकी। हल्का सा चॉकलेट वॉकलेट खा लें तो उनको खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है। तो मैं इतना परहेज़ करती हूँ, इतना परहेज़ कर करके थक चुकी हूँ। लोग भी मुझे पागल बोलते हैं, कहते हैं वहमी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे को कुछ सूट ही नहीं कर रहा, ये शायद ब्लैक मैजिक के थ्रू ही है। तो गुरुजी प्लीज़ आप मेरे बच्चों का कष्ट काटो। और अभी आपने मुझे जैसे ही मैसेज एक सत्संग सुनवाया जिसमें कि उनकी डॉटर बीमार रहती थी, उसको बार बार बुखार हो जाता था, और आपने मुझे थोड़े दिन पहले मेरी डॉटर को बुखार भी हो रहा था, तो आपने मुझे डेंगू के बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे।
और जिसमें आपने कहा था तो इसको हल्के में मतलब बस डॉक्टर को दिखाकर मैं डॉक्टर को दिखाकर आई थी, तो उन्होंने कहा था डेंगू भी हो सकता है और वायरल भी हो सकता है, आप इसको एक्सर्शन मत दो, स्कूल मत भेजो हफ्ता 10 दिन, तो बस इसको फ़ीवर ना हो। तो मैं जल प्रसाद अपनी बेटी को रेगुलर देती रही और उन्होंने कहा था इसको हाइड्रेट रखो। तो मेरी बेटी ने कुछ इतना तो नहीं लिया, बाकी चीज़ें वो चिड़चिड़ कर रही थी, लेकिन उसको मैंने गुरु जी का जल प्रसाद दिया। बेशक उसने दिन में 1 सिप ही लिया, लेकिन जल प्रसाद में इतनी पावर है कि वो हाइड्रेशन क्या सारी बीमारियों को दूर कर देता है, मृत्यु को मात दे देता है। तो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन क्या चीज़ है बड़ी। तो मैंने उसको वहीं दिया। तो अब गुरुजी का मैसेज आया, अब उसको फ़ीवर नहीं है, वो ठीक है। तो गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरे बच्चे की एक बीमारी को छोटे में काट दिया, जिसमें था कि उनकी बेटी को सत्संग में बेटी को डेंगू होता है और उन्होंने भी जल प्रसाद वगैरह दिया था और उसको मतलब हॉस्पिटल जाने की नौबत भी नहीं आई, वो ऐसे ठीक हो गई नॉर्मल घर पे रहकर। तो शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना। मुझे पहले ही पता था मेरी डॉटर को डेंगू लग रहा है, लेकिन आपने मुझे ये नौबत तक नहीं आने दी। नॉर्मल उसको मैंने सिर्फ 1 दिन बुखार हुआ था और घर पे रखा, बस बाहर नहीं भेजा था। और जितना भी मैंने उसको खाने के लिए देती थी वो आपको पहले भोग लगाती थी फिर देती थी। तो शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना। तो आपने मुझे एक हेडलाइन मैंने देखी किसी सत्संग की, सुन नहीं पाई, जिसमें यही था कि तेरी बेटी को अब कोई बीमारी नहीं है, मैंने उसको ब्लेस कर दिया है। और जैसे कि कल हुई अष्टमी का दिन था और आपने मुझे मैसेज दे के ब्लेस भी किया कि तेरे बच्चों को अब मैं और रोही माता तेरे बच्चों को तुझे एक निरोगी काया ब्लेस कर रहा हूँ, हमेशा खुश रहें तेरे बच्चे। तो शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना।